हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एजुकेटर पर। आज हम एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ और बातें डिस्कस करना चाहता हूं थोड़ा सा, कि जिसे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैथ बहुत कठिन होती है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैथ सबसे आसान होती है। मैथ में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप मैथ के सारे सवालों को सिर्फ 200 सवालों में ही आप समेट सकते हैं। आप अगर मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैथ की पूरी किताब में केवल 200 ही सवाल ऐसे हैं जो कंपटीशन में पूछे गए सवालों के 80% हिस्से को कवर करते हैं। केवल 20% ही ऐसे सवाल होते हैं जो हर बार नए पूछे जाते हैं। बाकी 80% सवालों का पैटर्न वही रहता है, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाती है। तो आपको पहले इस 80% के हिस्से के गैप को भरना है। आप इस 80% को भरने के लिए सिर्फ 200 सवालों को सीखना है आपको। और आसान सी सबसे अच्छी बात यह है कि आप 200 सवालों को 20 दिन में सीख सकते हैं। अगर आप डेली केवल 10 क्वेश्चंस पर ही ध्यान देंगे तो आप 20 दिन में आप जो है 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और आपकी पूरी मैथ ख़त्म हो जाएगी। बस इन 200 क्वेश्चंस को आपको कम से कम 10 बार लगाना है। यानी आपको टोटल 2000 क्वेश्चन लगाने हैं बस, और आपका एग्ज़ाम एक तरीके से क्रैक हो जाएगा। आप 80% बच्चों में तो कम से कम शामिल होजिए पहले। 80% बच्चे वो होते हैं जो बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं लगभग। कोई 4-5 नंबर से रुक जाता है, कोई 1-2 नंबर से रुक जाता है। लेकिन आपको जगह बनानी है उन 20% में। लेकिन इसके लिए आपको पहले 80% का हिस्सा कवर करना होगा, और 80% के लिए सिर्फ आपके मैथ के 200 ही क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और इस वीडियो में या फिर इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हम उन 80% क्वेश्चन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और ये उस 80% हिस्से को कवर करते हैं। 20% के बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप पहले तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ तो उसी दौरान आप भी उस चैप्टर्स को लगाएं, और आपकी जो प्रॉब्लम हो मैं उसी चैप्टर की तीसरी क्लास में आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे दूंगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम के बिल्कुल टच में हैं, तो आपको पता है किस तरीके के नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेकर के हम उस चैप्टर में जो भी कुछ होगा वो सारा डिस्कस कर देंगे, और आप उस 20% को भी साथ साथ कवर करते रहेंगे। और इस तरीके से आप 100% काम कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। मेरी क्लास में हर चैप्टर के मैं 10 से 15 क्वेश्चन ही बताता हूँ, क्योंकि वही 80% हिस्से को कवर करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप मैथ की किताब को उठाएंगे तो ये जो मैथ आप पढ़ रहे हैं इसमें मुश्किल से 12 से 15 ही चैप्टर होंगे। और किसी में 10 क्वेश्चन हैं मैं बताऊंगा, किसी में 15 क्वेश्चन बताऊंगा। ऑन एन एवरेज जो है आपको 200 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, और वो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। 20 दिन में तैयार कर सकते हैं। पूरी मैथ आपकी 20 दिन में समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 56 गुना है। उन संख्याओं के लासा तथा मासा का योगफल इतना दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या बतानी है। ठीक से, तो इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए देखिए यहाँ बताया गया लासा उनके मासा का 56 गुना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से हल करेंगे तो हम मासा को पहले मान लेते हैं। अगर मासा आपका x है तो लासा कितना हो जाएगा? 56x हो जाएगा। ठीक, आगे जैसा क्वेश्चन कहता चला जाए वैसा आप कह दो लासा और मासा का योग इतना दिया गया, तो आप भी योग कर दो। योग कितना हो जाएगा? 56x बराबर 84। आगे हो जाएगा 57x बराबर 84। x बराबर आ जाएगा, आप हल करेंगे इसको तो 12 आ जाएगा। अब x क्या था? मासा था। तो देखिए मासा आपका आ गया यहाँ से, और लासा कितना हो जाएगा? 56x था तो x की वैल्यू रख दिए। तो देखिए मासा पता हो गया, लासा पता हो गया, और पहली संख्या पता है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू
मासा। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 96, दूसरी संख्या को आप p मान लीजिए, यहाँ पे आप रख सकते हैं 12 और यहाँ पर 56 इंटू 12। आप इसको आसानी से हल कर लीजिए, आपको p की वैल्यू प्राप्त। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, 12 8 96, 8 7 56, 12 7 84। ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत बार पूछे गए होंगे। ये उस 80% का ही पार्ट है, आप इनको ध्यान से समझिए और इनके पैटर्न लगाने के तरीकों एक तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको, आप ये सोच के चलिए आपको 200 क्वेश्चंस के पैटर्न को याद करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग दिया गया है 132 और उनका लासा दिया गया है 360, तो वे संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए यहाँ पर योग दे दिया गया है और लासा दे दिया गया है और संख्याएं हमसे पूछी गई हैं। तो देखिए इस क्वेश्चंस में अगर वैसे तो दिया जाता है, दो संख्याएं दी जाती हैं, यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग दे दिया है। अगर दो संख्याएं दी जाए, एक संख्या कुछ दे दी जाए, दूसरी संख्या कुछ दे दी जाए, उसका लासा दे दिया जाए तो आराम से मासा निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं का योग दे दिया गया है, तो इसके लिए आपको एक लाइन याद करनी है बस। अब ये है वो लाइन, देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं का जो योग होता है और उनका जो लासा होता है, इन दोनों चीज़ों का जो भी मासा होगा वही उन दोनों संख्याओं का मासा होता है। दो संख्याएं अगर a और b हैं, अगर उनका मासा c होता है तो हम ये कहेंगे a प्लस b, और जो a और b का जो लासा होगा, एलसीएम होगा, वो भी c होगा। अगर इन दोनों चीज़ों का अगर हम मासा निकालेंगे तो वो भी c होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 132 और इस लासा, इन दोनों का अगर हम मासा निकाल लें तो वही उन दोनों संख्याओं का, जिन संख्याओं का ये योग है या फिर जिन संख्याओं का ये लासा है, वही संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। उसका जो मासा आता है वही प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का हम मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालिए, 132 और 360, ये देखिए 12 से कट सकती है, 11 30। अब इसके बाद ये नहीं कटेगी, तो इसका मासा देखो आ गया, ये मासा कितना आ गया, 12। दो संख्याओं का मासा आ गया 12। तो हम संख्याएं क्या मान सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि 18x और 18y करके एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, वो आप पिछली क्लास में जा कर के देख सकते हैं। बस उसी तरीके से ये, अगर एक संख्या, दो संख्याओं का मासा 12 है तो वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, आप ये बताइए। वो संख्या हो सकती है 12x, और पहली एक संख्या 12x हो सकती है, दूसरी आप 12y मान सकते हैं। इन दोनों का आप मासा निकालिए, कितना आएगा, 12 ही आएगा। देखिए ये दो संख्याएं हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का योग है 132, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 12। वहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई बराबर है 11। एक तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं, जैसे दो संख्या हमने ये मानी थी 12x और 12y, इन दो संख्या हमने मानी हुई है, तो इन दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा। इन दोनों संख्याओं का लासा देखिए, इन दोनों में कॉमन कितना है, 12, और जो बची हुई संख्याएं हैं x और y वो भी तो आ जाएंगी। ये इसका क्या हो गया, लासा के बराबर कर दीजिए 360। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना है, 11। अब बताइए, और x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। अरे x की वैल्यू आप 5 ले लो और इसको आप 6 ले लो। देखो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, 6 5 11 और 6 पंचे 23, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको जो संख्या ये था, मैंने माना था, यहाँ पर ये मानी हुई संख्याएँ थी। अब संख्या में पहली क्या थी, 12x, दूसरी कितनी थी, 12y। अब x और y की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगी 60 और ये हो जाएगी 72। ये आपका आंसर होगा। इसमें हम इस लाइन को हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों संख्याओं का योग और उनका लासा का जो मासा होता है वही उन दोनों संख्याओं का मासा होता है। अभी देखिए ये लाइन लिखी हुई, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में और इसको हमेशा याद रखिए। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के जो भी मासा होगा, हमने मासा इसका निकाल लिया 12। जैसे इसका मासा पता चल गया, तो जब आपको मासा पता चल जाए और संख्याओं के बारे में कुछ आइडिया ना हो
तो आप हमेशा संख्या ये मान लीजिए, उसके साथ एक के साथ x लगा लीजिए, दूसरे के साथ y लगा लीजिए, ठीक है। अब जैसा कहता गया वैसा आप करते चले जाओ। उसने कहा कि योग, तो योग आप कर दीजिए, तो x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई। फिर जो भी चीज़ दी गई है, फिर लासा दिया गया है, लासा दिया गया तो आप अपना लासा निकाल लो। मैंने अपना लासा निकाला, इन दोनों संख्याओं का लासा कितना आएगा 12xy है, उसको उसके बराबर कर दिया, x और y मल्टीपल में आ गए और योग में आ गए। आप संख्याएं आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं, आपको संख्याएं प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा 8 है और उनका लासा 320 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। देखिए फिर से वही बात आ गई, मासा आपको पता है, संख्याओं के बारे में कुछ नहीं पता, आप संख्या तुरंत मानिए। पहली संख्या कितनी हो जाएगी 8x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 8y, ठीक है। ये दो संख्याएं हमने मान ली। अब आप इनका तुरंत जो है लासा निकाल लीजिए, क्योंकि लासा हमें आगे दिया गया है। आप लासा इनका निकालिए, इनका जो लासा होगा बताइए कितना होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 8, उसके बाद बचता क्या है x और y, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो दोनों उतार लीजिए x और y, और ये 8xy बराबर कितना है 320, तो x और y बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये x और ये y एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कि वो सेम संख्या से नहीं कटनी चाहिए। अब देखिए x और y के बारे में आप एज्यूम करिए, मानिए क्या हो सकती हैं कि जिनका गुणनफल 40 हो, तो हम तो ये कहेंगे कि एक संख्या आप 5 मान लीजिए, दूसरी संख्या आप 8 मान लीजिए, 8 5 40। तो अब देखिए, लेकिन एक बात याद रखनी है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये हमने परफेक्ट संख्या मान ली। दूसरा इंसान ये कहेगा कि आप ऐसा करिए, एक 4 मान लीजिए, एक 10 मान लीजिए। अब देखिए 4 और 10 क्यों नहीं हो सकता, 4 और 10 के बीच में 2 कॉमन है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए ये चीज़ जो है गलत मानी जाएगी। x और y जो भी हम मानते हैं यहाँ पर, वो हमेशा ऐसी संख्याएं आपको माननी है कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसको हम 2 से काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 एक सेम संख्या जो इन दोनों को काट रही है, यानी ये गलत है। यहाँ देखिए 5 और यहाँ देखिए 8, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 को भी काट दे 8 को भी काट दे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी x और y की वैल्यू 5 और 8 हम ले सकते हैं। अब आप संख्याएं देखिए आपकी निकल के आ गई, यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, 8 × 5, दूसरी संख्या हो गई 8 × 8, यानी 64 और 40, ये दो आपकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस तरीके के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे किताब में, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। इन क्वेश्चंस में आपको लोगों को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसमें लासा निकालना है या मासा निकालना है। तो इसके लिए आपको पूरे क्वेश्चन में केवल एक शब्द पर ध्यान देना है, वो शब्द सब कुछ बता देता है कि इसका लासा निकलेगा कि मासा निकालना है। वो शब्द है, देखिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 16, 24, 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। देखिए भाग का निशान आप जरा सा बनाइए एक बार, ये यहाँ पे 2 संख्याएं होती हैं, एक यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है। अब इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए और आप बताइए कि हमको ये निकालना है कि ये निकालना है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8 से भाग करें, 16 से भाग करें, 24 से भाग करें, 72 से भाग करें। तो जिसमें यानी वो जिसमें निकालना है, जिसमें मतलब ये जिसमें भाग करना है। हम यहाँ 8 रखेंगे, 8 से भाग करेंगे इसमें, 16 से भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे, 72 से भाग करेंगे, जिसमें। जब यहाँ पे लिखा हो शब्द जिसमें का मतलब हमें ये संख्या निकालनी है, यानी यहाँ की जब संख्या हमें निकालनी हो तो इसका मतलब है कि हमें लासा निकालना है। और जब कभी यहाँ की संख्या हमको निकालनी हो इसका मतलब है हमें मासा निकालना है। तो उसमें लिखा होगा, इस क्वेश्चन में जैसे जिसमें लिखा है, उस क्वेश्चन में लिखा होगा जिससे, जहाँ कह दिया जाए जिससे, तो यानी मासा निकालना है। अब देखिए इसी शब्द से पता चल गया कि जिसमें यानी हमें ये वाली फिगर चाहिए और ये वाली फिगर मतलब लासा चाहिए। तो ये तो आपका डाउट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया क्वेश्चंस को लेकर के कि इसमें मासा निकालना कि लासा निकालना। अब आप तुरंत घटाकर जो है इसका लासा निकाल लीजिए। इसका लासा निकालेंगे आप 8, 16, 24, 72। ऐसे भी आप बता सकते हो, फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए
8 1 2 3 9। ठीक है, एक बार 2 से और जाएगा 1 1 3 और 9, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आ जाएगा 144। ये संख्या आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे। अब देखिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा आप उसी तरीके से चलिए। वह न्यूनतम संख्या में ज्ञात करनी थी, कौन सी है, जिसमें देखिए ये 144, जिसमें हम 8 से भाग दे दें चला जाए, 16 से भाग दे दें, 24 से भाग कर दें और 72 से भाग कर दें। लेकिन एक कंडीशन इसने लगा दी, यहाँ तक अगर क्वेश्चन होता तो ख़त्म हो गया था। इसके आगे कहा कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। इन तीनों संख्याओं का लासा तो आ गया 144, लेकिन अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया कि 3 शेष बचना चाहिए, तो आप यही 3 इसमें जोड़ दीजिए बस। 144 + 3 147, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 147 में आप 8 से भाग करिए, देखिए 3 शेष बचेगा। चाहे आप 16 से भाग करो तब भी 3 शेष बचेगा, 24 से और 72 से, इन 4 संख्याओं से किसी से अगर आप 147 में भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कह रहा था कुछ टाइप के आपको 5 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है उसी श्रृंखला का। आप ये 5 क्वेश्चन एक ही जगह नोट कर लेना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। कह रहा कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, जिसमें देखिए आ गया शब्द फिर से, जिसमें का मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई तुरंत क्वेश्चंस में कि हमको यहाँ पर लासा लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है तो वो आप देख लीजिए। जिसमें 12 20 36 48 और 60 से भाग देने पर क्रमशः 7 15 31 43 और 55 शेष बचे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए हल करने के लिए कैसे हमें हल करना है। एक चीज़ आपको खास बात दिख रही होगी, अभी नज़र नहीं आ रही होगी, अभी देखना नज़र आ जाएगी। 48 और 60, इसके नीचे संख्याएं लिखिए 7 15 31 43 45 55। इन सब के बीच में अंतर 5 का है, और इसी 5 का आगे चल के हम उपयोग करेंगे। अंतर हमेशा इनके बीच में समान होगा। आपके पेपर में जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अंतर आप चेक करिए, हमेशा उसका सेम ही होगा। ठीक है, अब इन संख्याओं, जो पहले संख्याएं दी गई हैं, लिखा है जिसमें इनसे भाग देना है, तो इनका आप जो है लासा ले लीजिए। 12 20 36 48 60, इनका आपको लासा लेना है। 4 से आप काटिए, 3 5 9 12 15। ठीक, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर देता हूँ। एक तो 15 आ जाएगा यहाँ से, थ्री और आ जाएगा और 4 और आ जाएगा। इन चारों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 720। तो ये तो इन संख्याओं का जो है लासा आ गया। अब इस 5 का जो उपयोग था, देखिए क्या होता है। इस 5 को इस 720 में आपको लेस कर देना है। 720, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। बस यही तो क्वेश्चंस में अंतर है, यही आपको देखना है। जहां आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आप पहले तो ये चेक करेंगे क्या इनका अंतर समान है। अगर इनका अंतर समान है तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चंस में इन सब का लासा लेना है, तो पिछले क्वेश्चन में भी लिया गया था, लेकिन वहाँ पर जोड़ा गया था, यहाँ पर घटाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस के टाइप पर निर्भर करता है। अब आप जो भी है 12 से इसमें भाग करके देख लीजिए 715 में। ठीक है, 7 शेष बचेगा। 20 से आप भाग कर लीजिए, 15 शेष बचेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी श्रृंखला का तीसरा क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए शब्द आ गया जिससे, जिसका इंतजार था। अभी तक जिसमें आ रहा था, अब आ गया जिससे। जिससे का मतलब क्या हो गया? मासा हो गया। ठीक है, अब हम जिससे, देखिए ये वाली फिगर निकालनी है, जिससे भाग देना है जहाँ, और ये वाली संख्या क्या होती है? मासा होती है। अब आपको जो है
जिससे इसमें 255, 404 तथा 618 में भाग देने पर क्रमशः 3, 5 और 9 शेष बचे। इस क्वेश्चंस का भी अपना एक पैटर्न है। उस पैटर्न के तहत अगर देखा जाए तो इसमें हमें क्या करना है, इस संख्या के सापेक्ष क्रमशः लगा है तो इस संख्या के सापेक्ष ये है, इस संख्या के सापेक्ष ये है और इस संख्या के सापेक्ष ये है। इसको हल करने का तरीका देखिए। 255 में पहले ही आप 3 घटा दीजिए और इसी जो संख्या जिसके सापेक्ष है, 404 के सापेक्ष 5 है और 618 के सापेक्ष कितना है, 9। अब यहाँ से जो संख्या निकलेंगी उनका हम मासा निकालेंगे। ठीक है, 2, 5, 2, 3, 9, 9 और 6, 0, 9। अब आपको इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है, जैसा कि बताया गया था कि जिससे अगर लिखा हुआ है तो मासा निकालना है। ठीक है, आप निकाल लीजिए। 2, 5, 2, 3, 9, 9, 6, 0, 9। अब देखिए 2 से कटने वाली तो है नहीं सब, 3 से आप काट दीजिए। 3 से आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 84, 133, दूसरा आ जाएगा 203। अब आगे ये 7 से कट जाएंगे, सॉरी 84 आएगा यहाँ पर। आप काटेंगे तो 12, 19 और 29। अब आगे किसी एक सेम संख्या से नहीं कटने वाली है, यानी यही इसका क्या हो गया, मासा हो गया और यही इसका आंसर भी हो गया। बताया गया था वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे यानी 21 वो संख्या है, 21 एक वो संख्या है, 21 से हम इसमें भाग करें, भाग करके आप देख लीजिए 21 से अगर आप इस 21 से आप अगर इसमें भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। उसी 21 से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा। 21 से आप इसमें भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा। इन क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आप याद नहीं करोगे तो आप पेपर में कर नहीं पाओगे, ये निश्चित है। इसलिए इस पैटर्न को, क्वेश्चन के तरीके को देखिए और एक साथ एक ही जगह पे क्वेश्चंस को नोट करिए और उनके तरीके को याद कर लीजिए। इस श्रृंखला का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो देखिए शब्द जैसा कि आपको शब्द बताया गया था, जिसमें लिखा हो तो आपको लासा निकालना है। आप इन संख्याओं का लासा निकाल लीजिए पहले। 3, 5, 8 और 12 इन सब का अगर आपने लासा निकाला तो वो आ गया 120 और 2 शेष बचे, उस पर हम थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे। 2 शेष। अब आगे इसके पहले एक चीज़ और बताई गई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो आप ये बताइए कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी नज़र में तो यही होती है, 10,000। 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। ठीक है, लेकिन एक हमें ऐसी संख्या 5 अंकों की चाहिए जो 120 से कटती हो, 120 से कट जाए। अगर हम इस पोर्शन को हटा दें तो वो 120 से कटनी चाहिए। 5 अंकों की हमें वो संख्या चाहिए। अब देखिए 5 अंकों की वो संख्या हम कैसे निकालेंगे जो 120 से कटे। तो उसके लिए आप जो है ना 120 से 10,000 में भाग करिए। 8 बार जाएगा, 12, 96, कितना बचा, 40। 1 0 आप उतार लीजिए फिर से, 12, 36, 360, यहाँ कितना बचा, 40। ये 40 आ गया। अगर ये 40 हम 10,000 में लेस कर दें, ये देखिए शेष जो भी बचता है, अगर शेष ना बचे तो यानी वो पूरी संख्या कट जाएगी। तो अगर इस शेष को हम 10,000 में घटा दें तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। आप शेष को पूरी 120 से कटने वाली संख्या हमको चाहिए, तो आप इसको घटा दीजिए। ये शेष बचा है, अगर शेष ना बचे तो यानी 120 से कटने वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, 9960। ये एक संख्या तो प्राप्त हो गई, लेकिन इस संख्या में आप देखिए 4 ही डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4। हमें जबकि चाहिए थी कितनी, 5 डिजिट। तो आप 120 का पहाड़ा एक बार और पढ़िए। एक बार 120 का पहाड़ा पढ़ने का मतलब है कि आप एक बार 120 इसमें और जोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए। आप जैसे ही 120 इसमें और जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 10080। आप ये देखिए 5 अंकों की संख्या आपको प्राप्त हो गई। 5 अंकों की ये वो संख्या है जो 120 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यानी 5 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या आपको प्राप्त हो गई जो 120 से कटेगी। 120 से कटने का मतलब है कि 3 से, 5 से, 8 से और 12 से, इन चारों संख्याओं से ये जो संख्या आप निकाल के लाए हो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या,
वो कट जाएगी। अब क्वेश्चंस का आखिरी पड़ाव, जब कह रहा कि उसमें भाग देने पर 2 शेष बचे, जहाँ कहते 2 शेष बचे, 2 शेष तभी बच सकता है जब आप इसमें 2 जोड़ दें। आपकी संख्या कौन सी आई थी? 10,080 आई थी, आप इसमें 2 और जोड़ दीजिए, 10,082 वो ऐसी संख्या है जो इस क्वेश्चंस की सारी कंडीशंस को पूरा करता है। देखिए पहले क्या कह रहा है, 5 अंकों की, देखिए 5 अंकों की है, 5 अंकों की संख्या है, जिसमें 3, 8, 3, 5, 8, 12 से भाग करिए आप तो 2 शेष बचेगा। आप भाग करके देख लीजिए तो 2 शेष बचेगा। इस श्रृंखला में एक टाइप का क्वेश्चन छूट रहा था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 314, 650 तथा 874 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो इस क्वेश्चंस के लिए हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं, 314 और 650 और 874। जैसे ही जहाँ पे ये आ जाए कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है तो आप इनका अंतर कर लीजिए। तीनों संख्याओं को लिख लिया, आप इनका अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, 3, 6। इन दोनों का अंतर करेंगे 2, 2, 4। और इन दोनों का आपको क्या लेना है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था जिससे का मतलब क्या होता है, मासा। तो आप इनका मासा ले लीजिए, इनका मासा आप ले लेंगे तो 112 आ गया। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था। खैर इस क्वेश्चन की पहचान है कि इसमें लिखा होगा कि समान शेष बचता है। तो आप ये 3 संख्याएं दी गई या 4 संख्याएं जो भी दी जाएं उन सबको श्रृंखला में लिखिए, उन सबका अंतर करिए, इसका अंतर, जो भी संख्याएं आई उनका आपको मासा ले लेना है और बस आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 36 और 48 दी गई। उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। एक कमरा है, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ये आपकी 48 है और ये आपकी 36 है। इस पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है, समान लंबाई और समान चौड़ाई की टाइल्स से बिछानी है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि प्रत्येक टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा। पहले टाइल्स का आपको आकार बताना है, दूसरा बताना कि कितनी टाइल्स लगनी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चंस के लिए हम लंबाई और चौड़ाई, इस क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का हम मासा निकाल लेते हैं। 36 और 48 का मासा, एक ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़े में ये दोनों आती हों, 12। तो वो वर्गाकार टाइल्स की ये जो आएगी वो क्या आ गई, लंबाई आ गई, क्योंकि वर्गाकार टाइल है तो वही उसकी लंबाई होगी, वही उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो वर्गाकार टाइल्स का आकार तो आ गया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 12-12 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई। आधा क्वेश्चन हल हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि टाइल्सों की संख्या आप बताइए, टाइल्स कितने लगेंगे। तो टाइल्स की संख्या के लिए एक तरीके से फार्मूला क्या होता है, अगर आप समझें तो फार्मूला नहीं है, वो बस लॉजिक वाली बात है। बस टाइल्स की संख्या कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। बस कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स की भुजा कितनी दी गई, 12। और तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, 12 इंटू 12। आप इसको हल कर लीजिए, 3 इंटू 4, देखिए अभी 12 आ गई। ठीक है, तो टाइल्स की संख्या भी आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई, और टाइल्स की जो भुजा थी वो भी 12 ही थी। तो देखिए पूरा क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन को एक बार वो पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो। 4 घंटियाँ, या फिर इस पर सिग्नल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन हमने इसके लिए बनाया है। 4 घंटियाँ हैं जो कि 4 सेकेंड, 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। यानी एक घंटी जैसे अभी बजी तो 4 सेकंड बाद फिर बजेगी। दूसरी घंटी की कंडीशन क्या है कि अगर अभी बजी तो 6 सेकंड बाद बजेगी। ये क्वेश्चन कह रहा है।
कि 4 घंटियाँ हैं, वो कोई एक 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक 6 सेकंड के अंतराल, एक 8 सेकंड, एक 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे चारों इकट्ठा 12 बजे ऑन की जाती, 12 बजे एक बार बजी हैं एक साथ, तो कह रहे हैं कि वे किस समय दोबारा एक साथ इकट्ठे बजेंगी। तो वे किस समय पर इकट्ठा फिर से बजेंगी। एक बार तो 12 बजे बजी, लेकिन दोबारा इकट्ठा कब बजेंगी ये आपको निकालना है। इसके लिए देखिए 4, 6, 8 और 14 इनका लासा ले लीजिए। 4, 6, 8 और 14 इनका अब लासा ले लीजिए। इनका लासा मैं आपको बता देता हूँ। 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8, 7 और 3, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। तो ये क्योंकि सब सेकंड थे तो ये भी सेकंड में आया। इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए, कितना आएगा। इसको आप मिनट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 मिनट 48 सेकंड। एक बार 12 बजे बजी थी, दोबारा ये 2 मिनट 48 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। यानी कितने बजे बजेंगी? 12:02 48 सेकंड पर फिर से वो एक साथ बजेंगे। ये आपका आंसर होगा। यही सिग्नल वाला एक क्वेश्चन होता है कि सिग्नल की लाइटें एक साथ इतने अंतराल में एक साथ जलती हैं तो दोबारा कब एक साथ जलेंगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए जिससे सभी की सहायता हो सके। ओके।